चैनल। सो आज हम लोग हैं मैथ्स एंड साइंस मैराथन 30 जून में। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 और 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 13, ए क्या है 13, 14 एंड 15 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 13 प्लस 14 27 एंड 27 प्लस 15 कितना हो जाएगा 42। ठीक है, सो 42/2 21। ठीक है, और आपके पास ये जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी, एरिया निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज का है। ओके, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 21 एंड 21 माइनस 14 दैट वुड बी 7, 21 माइनस 13 दैट वुड बी 8 एंड 21 माइनस 15 दैट वुड बी इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप ये पूरा खोल के देखिए, 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 ओके एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो इसकी पेयरिंग बना लेते हैं। ओके, एंड कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 के स्क्वायर रूट हो गया 2, तो आंसर आ जाएगा 4 एंड 12 मल्टीप्लाई 7 दैट वुड बी इक्वल्स टू 84। ठीक है, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा, दैट वुड बी एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, दो पासों को एक साथ फेंका गया है, योग 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। सो अगर आपके पास दो पासों को फेंका गया तो 1,1 1,2 इस तरीके से करके बनाओगे ना, 1,6। ठीक है, और ये पूरा करके 2,1 और टेल अप टू क्या करोगे 6,1। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से आउटकम्स हो जाएंगे जो कि जो है वो 9 का टोटल देंगे, 3,6 6,3 ठीक है एंड 4,5 एंड 5,4। ठीक है, सो टोटल कितने आउटकम्स हो गए 4। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितने आउटकम्स होते हैं 36, सो 4 डिवाइडेड बाय 36 1/9 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है इतना। ठीक है, और इतनी क्रमिक छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखो बेटा, डिस्काउंट 1 जो है वो कितना है 20। ठीक है, और डिस्काउंट 2 जो है वो कितना है 10। तो आपके पास डिस्काउंट का फॉर्मूला कितना होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो कितना आ जाएगा 20 प्लस 10 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा टोटल 30 माइनस वो 28%। 28% का डिस्काउंट लगाओ इस पर 2500 पे, 2500 माइनस 28 मल्टीप्लाई 2500। ठीक है, सो कितना आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा 0 एंड 4 140 0 6 एंड 5 ओके 0 0 ओके। सो 2500 माइनस 700 कितना हो जाएगा टोटल 0 0 एंड 1800। ठीक है, 1800 आंसर है इसका। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है, सर्कल की त्रिज्या रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि कितनी हो जाएगी। और सर्कल की जो होती है, अगर इसकी त्रिज्या आपके पास इतनी दे रखी है, परिधि क्या होता है 2πr। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई 2 22/7, पाई की वैल्यू होगी r होगी 7। ठीक है, तो 44 आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैरामीटर निकालना है तो सिंपल सेंटीमीटर होगा, अगर हमारे पास एरिया निकालना होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील नहीं है। सो वसा में घुलनशील होते हैं A, D, E, K। ठीक है, और जो B और C होते हैं वो क्या होते हैं वाटर के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा विटामिन C। ठीक है, ये वाटर में है और ये फैट सॉल्यूबल है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी में वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो इसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, अलग अलग लेयर्स के बारे में। ओजोन परत जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती, अधिक तापमान के कारण, माध्यम के अभाव के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण या प्रकाश के कारण। तो इसका आंसर आएगा माध्यम के अभाव के कारण, क्योंकि मीडियम नहीं होता तो वो इसी कारण जो होती है उसके अंदर ध्वनि का निर्वात नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। तो इसका आंसर आएगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा का मतलब हो गया बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर क्या होती है आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बोन मैरो। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है वो सिरके में पाया जाता है। तो इसका आंसर आएगा एसिटिक अम्ल, ठीक है। और एसिटिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल जो होता है वो लेमन वगैरह के अंदर पाया जाता है नींबू में। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है दूध के अंदर। और ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है वो टमाटो के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 है तो उसका आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले तो क्यूब का हमारे को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 294। तो a स्क्वायर किसके बराबर आ गया 294/6, ठीक है। सो जब ये कट हो जाएगा कितना आएगा 4 and 49। तो एक a स्क्वायर अगर 49 आ गया तो a आ गया हमारे पास 7, ठीक है। और हमारे को क्या निकालना है आयतन मतलब वॉल्यूम। सो दैट वुड बी a क्यूब। सो 7 × 7 × 7 सो दैट वुड बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 49 × 7 सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 343 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त के जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है तो उस जीवा द्वारा परिधि पर बने हुए कोण का मान कितना होगा। तो इसमें इस तरीके की फिगर बनेगी जिसके अंदर ये जो है वो 120 डिग्री है, ठीक है ना। जीवा केंद्र पर 120 डिग्री है, ठीक है। तो आपको कहाँ पे परिधि पे निकालना है। तो ये जो होता है ये वाला एंगल इसका आधा होता है। तो 120/2 कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 60। नेक्स्ट है, यदि A और B से 25% अधिक कार्य कुशल है तथा दोनों मिलकर कार्य 12 दिन में पूरा करते हैं तो A अकेले कितने दिन में कार्य करेगा। हाँ जी, तो अगर मैंने माना कि जो B है उसको मैंने 100 ले लिया तो A कितना हो जाएगा 125, ठीक है, क्योंकि 25% ज़्यादा अधिक से कर रहा है। अब इनकी रेशो कितनी आ जाएगी, A/B की रेशो आ जाएगी 125/100 सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 5/4, ठीक है। सो 5:4 आ जाएगी, टोटल आ गया 9, ठीक है। तो हमारे पास कुल कार्य कितना हो जाएगा 9 × 12, ठीक है। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 108। तो A जो होगा वो कितने उसमें कार्य करेगा 108/5, ठीक है। A अगर अकेले कार्य करता है तो उसको कितना समय लगेगा 108/5। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। तो इसके ऑप्शन में ये 21 कर लो या 22 के करीब, ठीक है। सो 21 इज़ द आंसर, ठीक है। 21 जो है इसको घंटे लगेंगे करने के अंदर, ठीक है। 21 पॉइंट समथिंग जब आप पूरा इसे डिवाइड कर लेंगे 21.6 आ रहा है, ठीक है। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 22। इसका आंसर 22 है, इसे सही कर लेना। जो B पार्ट है आप इसको 22 कर लो। अगर B पूछा जाता है इसके कार्य करने के लिए सो 108/4, ठीक है। सो B का 108/4 हो जाएगा क्योंकि हमने 9 × 12 करा। दैट वुड बी इक्वल्स टू, ये तो टोटल कार्य है ना, टोटल कितना कार्य है। अब हमने टाइम को निकाला है। नेक्स्ट कहता है, यदि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी कर दी जाए तो शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। तो अगर मेरे पास 100 है संख्या और उसकी वृद्धि कर दी गई 20% तो 120 हो जाएगा। फिर उसके अंदर 20% की कमी हो जाए सो 120 - 20/100 × 120 तो कितना आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 120 - 24 तो आ जाएगा 96 आ जाएगा। अब पहले तो 100 थी, अब 96 होगी तो 4% कमी हो गई ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कैल्शियम की सर्वाधिक भंडारण कहाँ होता है। इसका आंसर है हड्डियाँ एवं दांत के अंदर जो होता है सर्वाधिक भंडारण होता है किसका, कैल्शियम का, ठीक है। नेक्स्ट है, DNA रेप्लिकेशन के समय नया DNA किस दिशा में बनता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 to 3 के सिरे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो होता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। तो इसका आंसर आएगा पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन जो होता है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट करा जाता है जो कि बॉडी के अंदर क्या होती है, रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर कौन सा है। इसमें आंसर आएगा SA नोड। SA नोड जो होता है मानव हृदय का प्राकृतिक मतलब, ठीक है, नेचुरल पेस मेकर होता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु में पाई जाती है, तांबा, सोना, चांदी या फिर एल्यूमिनियम। तो सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता, ठीक है, करंट को सबसे ज़्यादा कंडक्ट कौन सा कर पाता है, सो दैट वुड बी चांदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सो
सो इसका आंसर है Al2O3, क्योंकि एम्फोटेरिक है, ये बेसिक की तरह भी एक्ट करता है और ये किसकी तरह एक्ट करता है, एसिडिक की तरह भी एक्ट करता है। बाकी Na2O और MgO जो है वो बेसिक हैं और CO2 जो है वो दैट वुड बी एसिडिक। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की पृथ्वी की सतह में से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक ले जाया जाए तो उसका भार कितना रह जाएगा। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, g.m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, जो नया वाला है g डैश इक्वल्स टू g.m, अगर इसको बढ़ा दें r प्लस एच स्क्वायर, इतनी हाइट तक लेके जाया जाता है। ठीक है, सो g डैश वुड बी इक्वल्स टू g.m डिवाइडेड बाय r प्लस r। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने h को ही r कंसीडर कर लिया, इस पर लिखा हुआ है कि बराबर मतलब त्रिज्या के बराबर ही ऊंचाई लेके जाई जाती है। सो gm डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर, सो दैट वुड बी gm डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर, सो दैट वुड बी 1/4 है ना। जो नई वाली g डैश है वो 1/4 ऑफ g, नई वाली g के बराबर हो गई है, एक बार चेक करना। ठीक है, g डैश वुड बी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ g। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। और अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ऐसे ही मैराथन्स आपको मिलती रहेंगी। यूपी-टेट एच-टेट के बाद हम लोग सी-टेट की तैयारी शुरू करेंगे, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय।